वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,976 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 13 और 14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पुराना नियम में लेवी महायाजक के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित लहू का अर्पण और नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा प्रायश्चित लहू का अर्पण, दोनों के बीच का एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहला एक मानुषिक कार्य तथा दूसरा एक आत्मिक कार्य था। आप मेरी बातों को गलत नहीं समझे, दोनों परमेश्वर की ओर से निर्धारित कार्य होने के कारण दोनों को अपना अपना महत्व तो है ही, पर मेरा कहना यह है कि पहला परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कार्य होने पर भी उसका निर्वाह करना पूर्णतः एक मानुषिक कार्य था। लेवी महायाजक पूर्णतः पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला मनुष्य था, परंतु नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाया गया प्रायश्चित का अर्पण पवित्र आत्मा के नियंत्रण और अगुवाई में परमेश्वर के अस्तित्व में शामिल उनका द्वितीय व्यक्तित्व पुत्र के द्वारा किया गया कार्य था। प्रभु यीशु मसीह यद्यपि मानव रूप में जन्म से मृत्यु तक या उनके पूरे सांसारिक जीवन जिया हो, उनके जन्म से संपूर्ण सांसारिक जीवन काल में अपना संपूर्ण ईश्वरीयता भी उनमें था। अर्थात संसार में जितने समय उन्होंने मानुषिक देह में जीवन बिताया हो, उतने समय उनके मानुषिक देह में या उनमें उनका ईश्वरीयता भी था। यूहन्ना 1:14 और 18, कुलुस्सी अध्याय 1 पद 15 से 20 तक, दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत आदि पढ़िएगा। इसलिए यद्यपि अपने मानव शरीर में यीशु मसीह मृत्यु सही हो, वचन ये स्पष्ट करता है कि क्रूस पर जिन्होंने मानव जाति के लिए बलि हुआ वह अवश्य परमेश्वर का पुत्र ही था। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 22। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलि परमेश्वर के द्वारा केवल निर्धारित ही नहीं था, बल्कि परमेश्वर के द्वारा अर्पण किया गया बलि भी था। वो कार्य परमेश्वर ने ही पूरा किया, अर्थात परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर निम्न बलि को चढ़ाया। और प्रारंभ में पढ़ी गई आयत में परमेश्वर के त्रिएक अस्तित्व का भी एक झलक आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान आदि सभी क्षेत्र में हम परमेश्वर के इस त्रिएक अस्तित्व का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म पिता परमेश्वर की योजना थी। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। यूहन्ना 3:16 में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पिता की इस योजना की देखरेख अथवा सुपरविजन पवित्र आत्मा का कार्य था। मत्ती अध्याय 1 पद 20। निम्न योजना का लागूकरण पुत्र ने स्वयं जन्म लेकर किया। वैसे ही पुत्र का क्रूस पर मरना पिता की योजना थी। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 9 और 10। पुत्र पिता के द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार क्रूस पर मृत्यु सही। इफिसी अध्याय 5 पद 2। और प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि इस पूरी योजना सनातन आत्मा अथवा पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बलिदान त्रिएक परमेश्वर के द्वारा किया गया एक कार्य था। इसलिए ही यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें मिलने वाला उद्धार त्रिएक परमेश्वर का हमारे लिए तोहफा है। हमसे वो उद्धार कोई कभी भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये उद्धार परमेश्वर का दान है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन।
प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन।